नमस्ते। तो गाइस आपको पता ही है कि आज न्यू मून है और आज हम रीडिंग करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल रीडिंग। ठीक है, न्यू मून की जो रीडिंग होती है बहुत ही स्पेशल होती है, न्यू मून हो या फुल मून हो। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि कोई लोग अगर TF जर्नी में है तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वर्क होने लगता है। ठीक है, तो बहुत फर्क पड़ता है न्यू मून पर या फुल मून पर, तो ये बात है। और यहाँ पर हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं, यस नो भी देखेंगे। जो भी आपका सवाल है उसको आपको रेडी रखना है इस इंसान के बारे में। ठीक है, और ये रून्स रीडिंग हम करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग होती है रून्स से, आखिरी में हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, और ये सारे डेक का मैं इस्तेमाल करूंगी, प्लस टैरो का भी इस्तेमाल करूंगी। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग होने वाली है, आखिरी तक देखिएगा, नहीं तो आप स्किप कर जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आई होप आप फोकस कर रहे हो अपने पार्टनर के ऊपर और एक लाइक चिपका दो मस्त वाला। ठीक है, देखते हैं क्या कुछ एनर्जी आती है। ओके, तो सबसे पहले ही अरे यहाँ पर गाइस किसी की बुरी नज़र हो सकती है इस रिश्ते पर। हो सकता है कि आप दोनों को अलग करने में किसी और का हाथ हो, या कोई लगातार निगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा है आप दोनों के ऊपर, ऐसे हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर आप ब्लैक मैजिक में मानते हो तो ये भी हो सकता है। ठीक है गाइस, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि शादीशुदा होने के बावजूद अलग हो, एक दूसरे के साथ नहीं रहते हो। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन जो एनर्जी है वो मैं बताऊंगी। तो कुछ लोग शादीशुदा होने के बावजूद भी एक दूसरे से दूर हो, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये जो न्यू मून है ये इस इंसान को इस कदर चेंज लेकर आएगा इसके अंदर कि ये खुद होकर आपसे बात करेगा। या अगर आप मैके में रहते हो और ये इंसान अपने घर पे रहता है अकेला, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंसान आपको सरप्राइज दे सकता है, आपको मिलने के लिए आ सकता है। ठीक है, ये हुई शादीशुदा वालों के लिए बात। अब जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए बोल रहे हो। ठीक है, तो जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में है, आपके पर्सन आपको कोई सरप्राइज दे सकते हैं, या तो वो खुद मिलने के लिए आ सकते हैं, या तो कोई गिफ्ट सेंड कर सकते हैं। कुछ तो ऐसा करेंगे कि जिससे आपको बहुत खुशी मिले, या आपको ये पता चले कि अभी तक ये इंसान आपसे प्यार करता है, इसके दिल में आप रहते हो। ऐसा कुछ होने जा रहा है। ठीक है, आपके पर्सन को अभी इस वक्त की जब एनर्जी हम देखें इनकी, तो ये न्यू बिगिनिंग के बारे में ही सोच रहे हैं, क्या करे कि इस रिश्ते में कुछ नया हो जाए। ये कुछ नयापन लेकर आना चाहते हैं। मे बी आपके पर्सन तंग आ गए पुरानी बातों से, जो कुछ भी पास्ट की एनर्जी है, आपके पर्सन परेशान हो गए, तंग आ गए, बोर हो चुके हैं। वो कुछ नयापन इस रिश्ते में लेकर आना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिवली करना चाहते हैं। अगर अभी तक आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत ऐसी किसी जगह पर नहीं गए हो दोनों, तो ये इंसान बहुत चाहते हैं कि आपको वो एक खूबसूरत डेट पर लेकर जाए या लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाए, और वो आपकी नाराज़गी को ख़त्म करे, जो कुछ भी नाराज़गी है आपके दिल में। ठीक है, अगर ये इंसान आपके ऊपर नाराज़ था तो इसकी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी गाइस। ऐसे कुछ घटित होगा कि इस इंसान को रियलिटी समझ में आएगी, जो कुछ हालात है, जो कुछ सिचुएशन है। अगर आपने कभी इस इंसान को कुछ गलत बोला तो इस इंसान को समझ में आएगा कि फिर वो क्यों बोला, ऐसी क्या वजह थी कि उसको बोलना पड़ा। जो कुछ भी बातें हैं आप दोनों के बीच में, आपको पता है अच्छी तरह से कि क्या कुछ घटित हुआ है। ठीक है, तो इस इंसान को समझ में आएगी कि उस बातों में आपकी कोई गलती नहीं थी, वो एक भ्रम था उस इंसान का, एक गलत फहमी थी, और उस गलत फहमी की वजह से इंसान आपसे दूर भाग रहा था। लेकिन वो गलत फहमी ही दूर हो जाएगी जिस वजह से इंसान आपसे दूर जा रहा था। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि अभी भी इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है, और इंसान सोच रहे कि आपको अनब्लॉक करें। ये इंसान सोच रहे कि या तो मिलकर बात करें या तो ऑनलाइन बात करें, लेकिन बात तो होनी चाहिए, ऐसा इस इंसान को लग रहा है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आज रात या कल सवेरे आपको वो पर्सन अनब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि अनब्लॉक करने की एनर्जी यहाँ पर है गाइस। अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो आपको इस इंसान को अनब्लॉक कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अनब्लॉक नहीं करेंगे वो आपसे बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आप साथ में कॉलेज में थे। ठीक है, 8 नंबर यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। 8 नंबर से आपका कुछ ताल्लुक हो सकता है, आपकी बर्थ डेट, डेस्टिनी, लाइफ पाथ, जो कुछ भी, या आपके पर्सन की लाइफ पाथ डेस्टिनी नंबर हो सकता है। और या तो कर्मा, कुछ कर्मा का हिसाब बाकी है यहाँ पर, ऐसे भी हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे हो और अपना कर्मा, जो पास्ट लाइफ का कर्मा है, वो रिलीज कर रहे हो, ऐसे भी हो सकता है गाइस। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि सडनली आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ, सडनली, मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था पास्ट में, सब कुछ, आप भी उस इंसान के ऊपर जान छिड़क रहे थे, वो इंसान भी आपके ऊपर जान छिड़क रहा था, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन अचानक कुछ ऐसी बातें घटित हुई कि सब कुछ बिखर सा गया, टूट सा गया।
यहाँ पर सी से उनका नाम शुरू हो सकता है, ओ से शुरू हो सकता है, जी से शुरू हो सकता है, वी से शुरू हो सकता है, एफ से शुरू हो सकता है, यल से शुरू हो सकता है, और हाँ टी से भी शुरू हो सकता है, यस से भी शुरू हो सकता है, यस अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो पास्ट की जो कुछ भी बातें घटित हुई है उनसे निकला जाए। आपके पर्सन एक पॉजिटिव वे में जाने की बहुत कोशिश करे। हाँ, ऐसा नहीं कि नेगेटिव थॉट्स है ही नहीं उनके दिमाग में, बहुत सारे नेगेटिविटी आज भी उस इंसान के दिमाग में है, लेकिन वो चाहते हैं कि इसमें से कुछ रास्ता निकाले और आगे बढ़े। आप दोनों के बीच में जो सडनली ब्रेकअप हुआ है, इस इंसान को खुद को बहुत तकलीफ हो रही है इस बात से। इस इंसान को लगता है यार ऐसे कैसे हो सकता है, हम इतना ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये गलत फहमियों की वजह से हम एक दूसरे से कितने दूर तक दूर रहेंगे। कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो गलत फहमी भी दूर हो जाए और रिश्ता भी सही हो जाए। तो रिश्ता सही करने के लिए ये पर्सन कुछ एफर्ट्स डालना चाहते हैं और वो आपके फेवर में होगा। ये बात बहुत खूबसूरत यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस प्यार की नई शुरुआत वो डेफिनेटली करना चाहते हैं। अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा चांसेस है कि किसी के साथ आपके बारे में चर्चा करे हो, वो उनका फ्रेंड हो सकता है या घर वाले हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है, सिस्टर हो सकती है। ऐसे किसी इंसान के साथ वो बात करे जो इंसान इसका बहुत करीबी है, और वो या तो आपके बारे में कुछ गाइडेंस ले रहे हैं कि क्या करना चाहिए मुझे, या तो वो इंसान इसको कुछ ऐसा बता रहा है कि जिसके बाद आपके पर्सन के जो थॉट्स है वो बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। शादी को लेकर तो बहुत सारे थॉट्स हैं आपके पर्सन के मन में। इनको तो लगता ही है कि आप दोनों की शादी हो जाए। वो नहीं चाहते गाइज आपसे दूर रहना, वो तो लाइफ टाइम आपके साथ रहना चाहते हैं। मैरिज मटेरियल समझते हैं वो आपको, और आने वाले समय में बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, शादी की बात हो सकती है, कमिटमेंट मिल सकता है। उनका नाम यम से और यन से भी शुरू हो सकता है। यहाँ पर 9 नंबर भी है, 6 नंबर भी है। देखो गाइस, तो आपके पर्सन को आने वाले समय में ये चेंजेस आप उनके अंदर देखोगे कि वो इंसान खुद आपको बात कर रहा है, खुद आपके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है। अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो आपको अनब्लॉक करना इस इंसान को बहुत ज़रूरी है कि ये इंसान खुद होकर आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन का कैसा है कि वो चाहते हैं इस रिश्ते में नई शुरुआत करना, और वो खुद आपके पास वापस भी आना चाहते हैं। बस कुछ डर है कि शादी तक रिश्ता अगर जाता है तो क्या कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे। वो इंसान चाहते हैं आपसे शादी करना, लेकिन उनको या तो आपकी फैमिली का डर लगता है, या तो खुद की फैमिली का डर लगता है, या तो समाज का भी डर हो सकता है। अलग धर्म के अगर है आप दोनों तो समाज का डर बहुत ज़्यादा है। अगर आप दोनों के बीच में एज गैप है तो कुछ डिफरेंस ऐसा है जिसकी वजह से इंसान चिंतित है कि लोग क्या कहेंगे। इस इंसान को लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा ये है कि ये हो गया तो लोग क्या कहेंगे। दुनिया की बहुत फिक्र करता है। ऐसे दुनिया जो कोई काम की नहीं है, हमारे ऐसे लोग जो हमारे दुख में हमारा साथ कभी देते नहीं हैं, हमें पूछते भी नहीं हैं एक शब्द, ऐसे ऐसे लोगों के बारे में आपके पर्सन सोचते रहते हैं। और आपको खुद से दूर किया है इस इंसान ने ऐसे लोगों की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, और लोग क्या कहेंगे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। कि लोग तो कहते ही रहते हैं, आप कितना भी कुछ अच्छा काम करो लोग तो कहते ही रहते हैं। आप बुरा करो तो भी बोलेंगे, आप अच्छा करो तो भी बोलेंगे। तो जो करो अपने दिल से करो। यहाँ पर किसी का नाम जी से शुरू हो सकता है, आपके पर्सन का यू से शुरू हो सकता है। ठीक है, तो आप जो कुछ भी करोगे लोग तो कहते रहेंगे। नंबर 2 मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इमोशंस बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन के मन में। और देखो आज नंबर 2 है यहाँ पर, और तारीख भी आज की 2 है, और ऊपर से न्यू मून है। देखो गाइस, बहुत इमोशंस है आपके पर्सन के दिल में आपके लिए, वो नहीं भूल सकते आपके लिए। वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि किसी अपने फ्रेंड्स के थ्रू आप तो कोई मैसेज सेंड करे या उनको कोई गाइडेंस ले आपके बारे में, ऐसा हो सकता है। आपकी खूबसूरती तो गजब ढा रही है इस इंसान के ऊपर। मे बी आजकल यहाँ पर कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि आपने कोई येलो कलर के ड्रेस में कोई अगर फोटो डाली है, या अगर इस इंसान के पास आपकी कोई येलो कलर के ड्रेस में फोटो है, तो वो जो फोटो है इस इंसान के ऊपर कहर ढा रही है। आपके पर्सन को वो फोटो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, बार बार उसको देखे जा रहे हैं। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को छुपाना इस इंसान का हमेशा ही है। यह इंसान हमेशा अपनी फीलिंग्स को छुपाता है, दिखाने से ज़्यादा छुपाया इस इंसान ने हमेशा ही है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि कुछ तो फरेब हुआ है, कुछ धोखाधड़ी हुई है, या किसी से बात करना इस इंसान का पास्ट में चलता रहा है। ठीक है, या एज अ फ्रेंड भी अगर एक इंसान किसी से बात करता रहा तो आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं। ट्रस्ट इशू मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या तो आपने इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं रखा, या तो हो सकता है कि इस इंसान ने आपके ऊपर विश्वास नहीं रखा। अगर आप किसी अपने दोस्त के साथ बात करते थे तो इसको ये गलत लग रहा था, या अगर ये इंसान किसी दोस्त के साथ बात करता था तो ये बात आपको बहुत गलत लग रही थी।
तो ये पर्सन उसके भी बारे में सोच रहे हैं। अगर इसने आपके ऊपर शक किया तो इंसान सोचते हैं कि उसने कितना बड़ा गलत काम किया है या आपके ऊपर शक करके। अगर आपने इस इंसान के ऊपर शक किया तो इंसान सोचते कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको, मैं इतना भी धोखेबाज नहीं हूँ, मैं इतना भी फ्रॉड नहीं हूँ कि मैं उसे छोड़कर किसी और से बात करूँ। ऐसे कुछ आपके पर्सन के दिलो दिमाग में ख्याल आ रहे हैं गाइस। एक तो ये इंसान बहुत ही जेन्युइन है आपके लिए, या तो ये बातें छुपाने में माहिर है, ठीक है। ऐसे कुछ एनर्जी यहाँ पर है। इतना भोला हो सकता है कि अगर वो किसी के साथ बात अगर करे तो वो छुपाना नहीं चाहता है आपसे, वो आपको सब कुछ बताना चाहता है। ऐसा भोला भी आपका पर्सन हो सकता है, या इतना ज़्यादा चैप्टर है कि आपको पता ही है कि आपका पार्टनर कैसा है। तो ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर है गाइस। अब देखते हैं डेक से। न्यू मून है तो सबसे पहले हम मोनोलॉजी डेक से ही देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो क्या कुछ सोच रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। देखते हैं, ठीक है, क्या कुछ चल रहा है। देखो गाइस, आपके पर्सन क्या चाहते हैं कि आपने अपना घमंड, अपना जो भी ईगो है वो साइड में रखना चाहिए। उस इंसान को ऐसा लगता है कि आजकल ना आप घमंडी जैसे बर्ताव कर रहे हो। अब हो सकता है इस इंसान की ये गलत फहमी हो, या समझ में नहीं आ रहा है कि आप जैसे भी बात करो इसको लगता है घमंड है, आप जैसे बर्ताव कर रहे हो इसको लगता है आप घमंड करते हो। तो आपकी पर्सन को ऐसा लगता है कि आप घमंडी हो, इगोस्टिक हो, और आपको इस प्यार के बीच में घमंड लेकर नहीं आना चाहिए। अगर आप घमंड करते रहोगे तो रिश्ता ठीक नहीं होगा। ऐसे कुछ डर आपके पर्सन के मन में है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अगर ये इंसान खुद इतना घमंडी है तो ये चाहता है कि अब वो घमंड नहीं करेगा और वो इस रिश्ते में अपना 100% देगा, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा हो सकता है। लियो राशि हो सकती है आपके पर्सन की। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आपके पर्सन की अभी इस वक्त क्या ख्याल है कि मुझे इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग करनी है। और इससे खूबसूरत एनर्जी क्या हो सकती है कि इंसान आपके साथ एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, और ऊपर से न्यू मून की ही एनर्जी है गाइस। आज का न्यू मून है और कार्ड भी है न्यू मून और न्यू स्टार्ट इज कमिंग। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ज़्यादा। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि कब से, पता नहीं कब से आप नो कांटेक्ट में थे, लेकिन अब आप कांटेक्ट में आ जाओगे। पता नहीं कितने दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हो रही थी आप दोनों की, लेकिन आने वाले समय में अब आप दोनों की मुलाकात होगी, क्योंकि न्यू स्टार्ट इज कमिंग। क्या आता है देखते हैं। और द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। गाइज, आपके पर्सन के मन में बहुत सारे सवाल है, और उन सवालों के जवाब ये पर्सन चाहते हैं, और उनको ये भी पता है कि उन सवालों के जवाब सिर्फ आप दे सकते हो, ठीक है। जेमिनी एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन की। आपके पर्सन को ऐसा लगता है बहुत हो गया, अब मेरे मन में जो भी सवाल है मैं तो उसको करूँगा। ऐसे कुछ सवाल कर सकते हैं जिनके जवाब आपको देना थोड़ा मुश्किल जा सकता है, लेकिन हाँ, वो सवाल तो करेंगे और उन सवालों के जवाब भी वो पाएंगे, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो उन सवालों के जवाब उनको ज़रूर ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। इस डेक से देखते हैं एनर्जी क्या है उनकी अभी इस वक्त। फाइनेंशियल प्रॉब्लम। देखो गाइज, आपके पर्सन के मन में ये दुख है कि उस इंसान के साथ उतना पर्याप्त पैसा नहीं है कि वो इस रिश्ते में, अगर कमिटमेंट आप मांग रहे थे पास्ट में, तो इस इंसान को ये जो उसका प्रॉब्लम है वो आपको बता भी नहीं सकता कि उसके लाइफ में कितने ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, और वो आपको कमिटमेंट दे भी नहीं सकता। तो ये जो द्विधा परिस्थिति इस इंसान से बड़ा परेशान करती है, इसकी परिस्थिति, इसका जो फाइनेंस का प्रॉब्लम है, इसको दुख है इस बात से। उसको लग रहा है काश उसके पास उतना पैसा होता कि वो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता, आपसे शादी करता और इस रिश्ते में आगे बढ़ता। ऐसा नहीं कि वो आपको कमिटमेंट देंगे नहीं, वो ज़रूर देंगे आपको कमिटमेंट, लेकिन उनको ऐसा लगता है कुछ ये फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम है वो कुछ तो ठीक हो जाए, ठीक है। तो वो अपने फाइनेंस के ऊपर काम करना चाहते हैं और उसके बाद वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। नंबर 13 यहाँ पर आया है। नंबर 13 उनकी बर्थ डेट हो सकती है, और अगर 13-13 आपको बार बार लगातार दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है आपके लाइफ में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन अब आने जा रहा है, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी वजह है इस रिश्ते में कुछ दूरियां लेकर आने के लिए। आपके पर्सन लगातार, इनकी नज़र, इनकी पूरी की पूरी नज़र आपके ऊपर है। आप चाहे जहाँ भी हो, आप चाहे लॉन्ग डिस्टेंस में हो, चाहे आप पास पास में रहते हो,
कैसे भी हो आप, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो लगातार ऑनलाइन नज़र रखा है ये पर्सन आपके ऊपर, और पास में रहते तो बार बार आपको देखा जा रहा है। देखो गाइज, आपके पर्सन की तो पूरी नज़र आपके ऊपर है, और इस वक्त करंट फीलिंग हम देख रहे हैं, इस वक्त भी आपके पर्सन लगातार सोचे जा रहे हैं अ न्यू स्टार्ट कमिंग के बारे में। इस रिश्ते की नई शुरुआत कैसे करे, आपको जस्टिस कैसे दे, अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो वो आपको जस्टिस कैसे दे, और नई शुरुआत कैसे होगी इस रिश्ते की, इसके बारे में बार बार लगातार सोचे जा रहे हैं। आपके पर्सन आपका कुछ गलत करना ही नहीं चाहते, वो आपके साथ इनजस्टिस करना ही नहीं चाहते, लेकिन हाँ, हालात कुछ ऐसे हैं कि हो सकता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ हो, क्योंकि हालात उसके हाथ में नहीं थे। कभी कभी हालात ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कि इंसान चाहकर भी उन हालात को, उन सिचुएशन को नहीं बदल पाता है। तो लगातार आपके बारे में सोचा जा रहा है, और देखते हैं क्या आता है। नंबर 46, इसका टोटल है 10 नंबर। आपके पर्सन तो आपको मिरर कर रहे हैं। कुछ बातें ऐसे भी है कि आप नेगेटिव सोच रहे हो तो ये इंसान भी नेगेटिव ही सोच रहा है, अगर कुछ बातें आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो इंसान भी खुद पॉजिटिव ही सोच रहा है। मैजिशियन की एनर्जी क्या बताती है कि इस इंसान को आप एक मैग्नेट की तरह दिखाई दे रहे हो, और आप उस इंसान को इतना ज़्यादा आकर्षित कर रहे हो कि वो इंसान खींचा जा रहा है आपकी तरफ, और वो इंसान सोचता है कि ज़्यादा दिन तक वो आपसे दूर नहीं रह पाएगा। इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन उसको आपके लिए हो रहा है। आपके पर्सन हो सकता है पास्ट में बहुत ही चालाक, पास्ट में क्या अभी भी चालाक है, लेकिन हो सकता है कि पास्ट में दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, दिल का नहीं। तो अब उसको लगता है कि वो दिल से भी सोचेंगे और वो दिमाग से भी सोचेंगे, और वो इस रिश्ते में बैलेंस भी लेकर आएंगे। और अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो ये इंसान आपको मिरर कर रहा है, ये आपको याद रखना है। अपने थॉट्स को आपको चेंज करना होगा। नंबर 5, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 1, नंबर 3, ये नंबर बॉर्डेड हो सकते हैं, कुछ खास हो सकते हैं। एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस आती है वो भी देख लेते हैं इस रिश्ते में। इस वक्त एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। अबंडेंस तो आने वाला है। जिस भी चीज को आप अबंडेंस मानते हो, ये जो प्यार है ये भी आपकी दौलत ही है, और ये आपका प्यार आपके पास वापस आ रहा है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है गाइस, ठीक है। और अगर जैसे कि हमने देखा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से रिश्ता टूट रहा है या रिश्ते में दूरियां आई है, तो ये भी यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो जाएंगे, और अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, और रिश्ता भी सही हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, इम्प्रूविंग हेल्थ। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपके पर्सन के हेल्थ इशू चल रहे थे, और कोई छोटी मोटी चीज़ें ऐसी हो सकती है, उनके हेल्थ के प्रॉब्लम थे। अगर आपके हेल्थ में इशू है तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होने वाली है, ठीक होने वाली है। इम्प्रूविंग हेल्थ बता रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने हेल्थ से कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, और एंजल आपको खुद बताना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम आपके सॉल्व होने जा रहे हैं। और क्या है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर या तो इंसान खुद वापस आएगा, ठीक है, या तो इसका कोई कॉल मैसेज आएगा, और जैसे ही इस इंसान का कॉल मैसेज आएगा सारे प्रॉब्लम यहाँ पर दूर होने जा रहे हैं। आप आने वाला समय बहुत खूबसूरत तरीके से बिताने वाले हो, बहुत साथ में वक्त स्पेंड करने वाले हो। देखो, साथ में टाइम स्पेंड करोगे, आप बहुत खुश रहोगे आने वाले समय में। आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर आपकी मुलाकात भी हो सकती है, बात भी हो सकती है, ये आपको एंजल्स बता रहे हैं। अब टैरो से जान लेते हैं करंट फीलिंग और क्या कुछ बदलाव आ सकते हैं। ओके, सबसे पहला, वापस वही एनर्जी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो। इस वजह से इस इंसान की इतनी द्विधा परिस्थिति हो रही थी गाइस, और आप कुछ गलत ही समझ रहे थे, या कुछ लोगों के लिए अगर कोई थर्ड पार्टी है, अगर परिवार है, करियर है, थर्ड पार्टी, तो इंसान जूझ रहा है, इंसान कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। लेकिन ज़्यादा दिन तक ये नहीं चलेगा, ठीक है। आपके पर्सन वापस ज़रूर आएंगे। और 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी तो वही बता रहे, ज़्यादातर फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अब तक ये इंसान आपसे दूर भागता रहा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इस इंसान के लाइफ में हमेशा से रहे हैं, और ये इंसान आपसे दूर भागता रहा, लेकिन अब ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है, और बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ख्याल इस इंसान के अंदर हैं। हील करेंगे, वो आपको भी हील करेंगे, वो खुद को भी हील करेंगे। ऐसे कुछ बदलाव अब इस रिश्ते में आएंगे कि आप खुद को भी हील कर पाओगे, और वो इंसान अपने आप को भी हील करेगा, ठीक है। और क्या है, द चैरियट की एनर्जी है, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। आपके पर्सन का क्या है कि उनके जो डिसीजन है ना, वो पल पल में बदलते हैं। ये इंसान किसी एक डिसीजन पर कायम नहीं रहता है,
और इस वजह से यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। देखो बैलेंस होने जा रहा है, इससे खूबसूरत एनर्जी क्या हो सकती है कि इस रिश्ते में ये न्यू मून का क्या असर है कि इस रिश्ते में अब बैलेंस होगा। बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन इमोशनली सोच रहे हैं आपके लेकर, और उनके बिल्कुल भी जो इंटेंशन है वो गलत नहीं है गाइस, ठीक है। देखो आज की रात तो ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं सोने वाला, और पिछली न जाने कितनी रातें ये इंसान आपके लिए सोया नहीं है। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इस इंसान को पता है कि उसकी वजह से इस रिश्ते में कभी बैलेंस हो नहीं पाया, और वो इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आने के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, और उनको बहुत बुरा भी लग रहा है इस बात का, रोना भी आ रहा है कि यार उसकी वजह से ही सब कुछ बिगड़ गया। रिश्ता सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसकी खुद की गलतियों की वजह से सब कुछ खराब हो गया। ऐसे आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। इस इंसान को रोना आ रहा है, लिटरली रो रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। रोना मतलब आंसू आना ऐसा ही नहीं होता, अंदर से भी इंसान रोता है। डेथ, अब इससे ब्यूटीफुल एनर्जी क्या हो सकती है कि इंसान इतना तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए। ये इंसान इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना चाहता है, और अब एक न्यू बिगिनिंग इस रिश्ते में होने जा रही है। इससे ब्यूटीफुल एनर्जी और क्या हो सकती है। डेथ, ये उजाला होने वाला है इस रिश्ते में, ये अंधेरा खत्म होने वाला है, और एक न्यू बिगिनिंग इस रिश्ते में होने जा रही है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है गाइस। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होने जा रहा है। डेथ की एनर्जी बता रही है कि एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है। रिकंसिलेशन होने जा रहे हैं, रियूनियन होने जा रहे हैं। और बॉटम में भी देखो क्या है, एस ऑफ सोर्स, सच्चाई के साथ एक न्यू बिगिनिंग इस रिश्ते में होने जा रही है, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एस ऑफ सोर्स, इंसान खुद आएगा, इंसान खुद बात करेगा, और खुद अपने ही मुंह से बोलेगा कि उसने क्या कुछ झूठ बोला था पास्ट में, क्या कुछ धोखाधड़ी करने की कोशिश की थी, और अब सच्चाई के साथ उसको इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करनी है। ये इंसान खुद होकर आपसे बात करेगा। तो इससे ब्यूटीफुल एनर्जी क्या हो सकती है, यहाँ पर एस ऑफ सोर्स की जो एनर्जी आई है, ठीक है। सच्चाई के साथ न्यू बिगिनिंग होने जा रही है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है, और आप इसके ऊपर विश्वास रखिएगा। जो आज आपको इम्पॉसिबल लगता है वो भी पॉसिबल होगा, अगर आप इसके ऊपर विश्वास रखते हो तो। अब देखते हैं यस नो, जो भी आपका सवाल है उसको पूछेगा, हम देखते हैं यस और नो, ठीक है। तो रेडी यूनिवर्स, प्लीज मेरे व्यूवर्स का जो भी सवाल है उनके सवाल का जवाब क्या है, यस है या नो है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूवर्स का सवाल का जवाब क्या है, यस है या नो है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। गाइस जो भी आपका सवाल है यहाँ पर यस आंसर आ चुका है। बिल्कुल चिंता करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, जो भी होगा आपके भले के लिए होगा, ठीक है। अगर इंसान आएगा तो भी आपकी भलाई होगी, अगर नहीं आएगा तो इसमें भी आपकी भलाई है, ठीक है। क्योंकि भगवान आपके साथ कभी भी गलत नहीं करते हैं, वो हमेशा आपकी भलाई देखते हैं, आपके भलाई के बारे में सोचते हैं। तो जो भी होगा आपके साथ वो आपकी भलाई के लिए ही होगा। तो आंसर यहाँ पर आ चुका है यस। अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। पहले इस डेक से निकालते हैं 2 कार्ड, क्या आते हैं देखते हैं। यहाँ पर है फ्रीडम। देखो गाइज यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं मिल रहा था इस रिश्ते में। अगर आपकी तरफ से इस इंसान को फ्रीडम नहीं मिल रहा था तो आपको सोचना चाहिए, इस इंसान को फ्रीडम आपने देना चाहिए, ठीक है। आप अपने ओवरऑल लाइफ के बारे में अगर सोच रहे हो तो आपके लाइफ में आपको क्या करना है, ठीक है, उसके लिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता। हर रास्ता क्लियर है, आपको जहां जाना है आप जा सकते हो, ठीक है। कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है और मैं इसको हासिल करके रहूंगा या रहूंगी, तो कौन रोक सकता है आपको। फ्रीडम ही फ्रीडम है, आपको जहां जाना है जाओ, सारा जहान खुला है, सारे रास्ते खुले हैं आपके लिए। तो डरो मत कि आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा है, घर वाले फ्रीडम नहीं देते, ऐसा है। आप समझाओ उनको, प्यार से समझाओ, वो मान जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर है गाइस, डरने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके यहाँ पर है डेफिनेटली आपकी पर्सन और आप दोनों भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा। और क्या मिस कर रहे हैं, ऐसी कौन सी कमी है इस रिश्ते में। देखो खुद एहसास करो इस बात का,
खुद सोचो कि ऐसा क्या था पहले जो आज नहीं है। ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हो आप दोनों जो आपको दोनों को भी नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे को अपनाना बहुत ज़रूरी हो गया है आप दोनों को। वो इंसान भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, आप भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करते हो, तो आप दोनों को एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है। वो चाहे गलतियां हो एक दूसरे की, अब कुछ छोटी मोटी गलतियों के लिए आप किसी को सज़ा नहीं दे सकते, ठीक है। अगर कुछ छोटी मोटी गलतियां हैं तो उन गलतियों के साथ हर किसी में कमी होती है। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, आप भी नहीं है, ना आपके पार्टनर परफेक्ट है। हर इंसान में कुछ कमियां होती है, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो एक्सेप्ट करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो गया है। अब देखते हैं र्यून्स में क्या आता है, देखते हैं र्यून्स आपको क्या बताते हैं इस रिश्ते को लेकर, क्या कुछ हो सकता है। ओके, राशि बता दी तो यहाँ पर पैसी है, और यहाँ पर राशि स्कॉर्पियो राशि भी हो सकती है आपकी, टॉरस भी हो सकते हैं आप, ठीक है, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। ओके, तो क्या बता रहे हैं आपको र्यून्स। पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इस रिश्ते में फाइनेंस की वजह से अगर प्रॉब्लम आ रहे थे तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रहे हैं, ठीक है। इस इंसान को अगर जॉब नहीं थी तो जॉब मिलेगी और फिर वो इंसान आपको कमिटमेंट दे पाएगा, ठीक है। जो कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो तो सक्सेसफुल रहने वाला है, कोई टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इस रिश्ते में बहुत हैप्पीनेस आने वाला है, अब बहुत सारी खुशियाँ, जिस खुशी के लिए आप तरस रहे थे, आप चाहते थे ना कि आप इस इंसान के साथ रहे, आपको वो हैप्पीनेस मिले, वो खुशी मिले, तो वो खुशियाँ सारी आपको मिलने वाली है। अबंडेंस हो, वेल्थ हो, सक्सेस हो, ये प्यार बढ़ते ही जाने वाला है। आप दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है वो दिन ब दिन अब इंक्रीज होने वाली है। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आई है। और जो लोग भी यहाँ पर ऐसे हैं कि हमेशा ये इंसान आपको लीड करता रहा, आपके ऊपर पावर चलाता रहा, तो ये सब बंद होने जा रहा है, ठीक है। अगर हमेशा ही आप सैक्रिफाइस करते आए हुए इस इंसान के लिए, तो अब ये इंसान भी आपके लिए कुछ कर जाएगा। ऐसे कुछ हालात होंगे कि इंसान अपनी गलतियों को भी समझेगा, और आपने आज तक इस इंसान के लिए जो भी सैक्रिफाइस किया है, जो भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है, वो इंसान खुद सारी बातों को समझ पाएगा और आपको इस रिश्ते में विक्ट्री मिलने वाली है, जीत आपकी होने वाली है, आपका प्यार जीत जाएगा और ये इंसान आपके सामने हार जाने वाला है। तो डरो मत, आपका प्यार जीतने वाला है। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर है गाइस। प्रोग्रेस आने वाली है, इस प्यार में प्रोग्रेस होने वाला है और ये रिश्ता सही पाथ पर अब जाएगा, ठीक है। ग्रोथ तो आएगी प्यार में, लेकिन आप सही रास्ते पर जा रहे हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। इंसान आपके लिए सही है। अगर आपको डर लगता है कि इंसान आपके लिए सही नहीं है, तो इंसान डेफिनेटली सही है आपके लिए। और इस इंसान के अंदर वो पावर, वो हिम्मत भी आएगी। अगर आज तक इंसान आपके घर वालों से या अपने खुद के घर वालों से बात नहीं कर पा रहा था, तो ये इंसान बात करेगा। इसके अंदर वो हिम्मत, वो पावर आने वाली है और ये रिश्ता बहुत सक्सेसफुल रहने वाला है। तो डरने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और देखते हैं, और अब इससे और ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। यहाँ पर कमिटमेंट आ चुका है। इस कदर इस रिश्ते में अबंडेंस, इस कदर प्रॉस्पेरिटी, भर भर के प्यार लेकर आने वाला है कि आपको कमिटमेंट भी मिल सकता है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि बहुत जल्द आपको कमिटमेंट मिलने जा रहा है, ठीक है। और आप खुद को बहुत ज्यादा हैप्पीनेस से भर जाओगे। आपको ऐसा लगेगा, यहाँ आपको ऐसा फील होगा कि यही तो है जिंदगी, यही तो है खुशियां। इस कदर आप खुश रहने वाले हो आने वाले समय में। मैनिफेस्टेशन जो भी आप कर रहे हो, आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करने वाला है। आपकी जो भी विश है वो अब सच्चाई में, हकीकत में उतरने वाली है, ठीक है। जो भी लोग यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये उनके लिए है। और क्या है, फ्रेंडशिप। कुछ लोगों के साथ यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में आपके नए नए फ्रेंड बन सकते हैं, ठीक है। नए लोगों के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, बात हो सकती है, ठीक है। आपकी जो स्किल्स है ना अपने अंदर, उसको फोकस करो उसके ऊपर। आपके अंदर बहुत क्वालिटीज़ हैं, अच्छी गुण हैं, स्किल्स है, लेकिन आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो। ट्विस्ट एंड टर्न्स। देखो गाइज, आपके जिंदगी में ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं। मतलब जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो चीज़ें अचानक घटित भी हो सकती हैं। और जो आपने सोचा होगा कि बहुत आस लगाए बैठे थे, तो ऐसी कोई चीज़, ऐसा भी हो सकता है कि वो घटित ना हो। ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न आपके जिंदगी में आने वाले हैं।
नेचर, आपको कहा जा रहा है कि नेचर के साथ रहो, ठीक है। एनिमल्स के साथ, नेचर के साथ अगर आप टाइम स्पेंड करते हो, पेड़ पौधों को अगर आप पानी डालते हो, जो बेजुबान जानवर है उनकी सेवा करते हो, तो ये आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे आप खुद को भी हील कर पाओगे ये सब करके, और आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस भी आएंगे अगर आप ये सब करते हो, ठीक है। आप समंदर पर जा सकते हो, आप नदी के किनारे टहल सकते हो, आप पेड़ पौधों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। मदर अर्थ का बहुत आशीर्वाद आपको मिलने जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।